अरे क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रीतमा। पीड़े दुष्ट अनेक हमें कितनी भी पीड़ा दे दें, बांध मार बहुविध करें, तब भी हमें क्षमा धारण करना चाहिए। हमें कोई मार दे, दुष्ट अनेक पीड़ाएं पहुंचा दे, लेकिन तो भी हम उस पर कोप न कीजिए। हे प्रीतम, उस पर आप क्रोध मत कीजिए, अपने विवेक को जगाइए, अपने क्षमा को प्रकट कीजिए। और उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ये भवो जस पर्व सुखदाई। अब क्या कहा उत्तम क्षमा के लिए? आचार्य भगवंत ने उत्तम क्षमा के लिए कितना शब्द कह दिया। गाली सुन मद खेन नानो, गुण को गुण कहो अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार विद बहु करे। गाली, कोई गाली दे दे, कोई गाली दे दे, और गाली सुन के हमारे मन वचन काय में खेद नहीं आना चाहिए। गाली सुनकर हमने यदि किसी को चांटा मार दिया तो ये हमारे क्या है, काय की विकृति है। और किसी ने गाली दी, हमने उसका जवाब दे दिया, तो हमारे ये वचन की विकृति है। और यहाँ तो कह दिया कि मन में खेद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मन में खेद, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। उसने सब कुछ कह दिया तो भी हम उसको जवाब ना दें, और जवाब ना देते हुए अपने मन में खिन्न भी ना हो, मन में कोई विकल्प नहीं आए, तो हमारे अंदर क्या है? ये क्षमा है। गाली सुन मन खेना, गुण को अवगुण कहो अयानो, कि अज्ञानी प्राणी गुण को भी अवगुण कह दे, और तो भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। कहिए अयानो, उसने सिर्फ कहा ही तो है। वस्तु छीने, कोई वस्तु छीन ली, अरे पहले तो किसी ने कुछ कहा तब नहीं क्रोध किया, चलो कहा ही है उसने, लेकिन उसने वस्तु छीन ली। वस्तु छीनने के बाद मार बहुविध करे, और बांध दिया, मार दिया, और बहुत प्रकार की वेदनाएं दे दी, और तो भी हमने उस पर क्या, तो भी हमने अपने अंदर क्षमा जागृत की है। घर से निकाले, घर से भी निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया, और तन विदारे, और तन को भी क्या कर दिया? भेज दिया। बेर जो ना तहाँ दरे, और तो भी वह व्यक्ति वेद धारण नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है, क्या समझ रहा है? ते कर्म पूर्व किए कोटे सह क्यों नहीं जियरा। वो समझ रहा है ये मेरे पूर्व जन्म का ही पाप का उदय है, इसलिए मेरी वेदनाएं दे रहा है। अरे पहले तो मुझसे गुण को अवगुण कहा था, तब मैंने सहन किया था। अरे वस्तु छीन ली, वस्तु तो छीनी है, बांधा तो नहीं, फिर बांध दिया, और फिर मार दिया, और घर से भी निकाल दिया, तन भी विदार दिया, और तो भी वह व्यक्ति वेद धारण नहीं कर रहा है। बताइए इतना कौन सहनशीलता होगा? वास्तव में देखा जाए यही व्यक्ति पुरुषार्थी है, यही सहनशीलता है हमारे अंदर, यही धैर्य है। और यदि यही हमने खो दिया, यही हमारी परीक्षा है, और यदि हम परीक्षा में फेल हो गए तो फिर हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा लगता है ये धारी मुनिराज के अंदर, ये महामुनिराज ही ऐसा भाव अपने अंदर रख सकते हैं। ऐसा हमें दुनिया में कोई ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जो इतना कष्ट सह ले कि बैर नहीं कर रहा है। बैर का मतलब है कि कोई हमसे बलवान है, हमको मार रहा है, लेकिन हम उससे बदला लेने की भाव अंदर नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि बैर करेंगे तो जैसे कमठ ने बैर करता रहा तो 10 भव तक पीछा होता रहा, तो ना जाने हमें कितने भव और भ्रमण करना पड़ेगा, तो वो सहता रहेगा। क्या करेगा? ते कर्म पूर्व किए खोटे सह क्यों नहीं जिया रहा। हे प्राणी, तू क्यों नहीं सहन करता? आपने ही तो कर्म किए हैं, आपने किसी को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, तो सहेगा क्यों? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अब ये क्रोध रूपी अग्नि को किससे बुझाएगा? साम्य भाव, समता भाव, संतोष। यदि श्रावक होगा तो संतोष धारण करेगा, मुनि है तो समता धारण करेगा। तो इसलिए मान्यवर, आज अपन ने क्रोध को जाना। क्रोध दो मुखी हुआ करता है, और क्रोध हमेशा पीड़ता ही रहता है, और क्षमा हमेशा पीड़ता ही रहता है। और क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति उच्च शिखर पे जाके विराजमान हो जाता है, और क्रोध करने वाला व्यक्ति दुर्गति में भ्रमण करता हुआ संसार को बढ़ाता रहता है। इसलिए आज अपन उत्तम क्षमा धारण नहीं कर सकते, लेकिन हम हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर एक क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। क्षमा का इंग्लिश में कहा जाए
तो सॉरी बोलते हैं। जैसे आप कहीं प्लेटफॉर्म या स्टेशन पे जाते हो, यात्रा करते हो गाड़ियों में, यदि किसी से पैर टच हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। तो बस सॉरी का मतलब है क्षमा। क्षमा क्षमा आपने सॉरी कह दिया तो आपने उससे क्षमा धारण कर ली। यदि सॉरी नहीं कहा और आपने उसके पैर मार दिया तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या फूटी है क्या आपकी? इसलिए आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। यदि आपने सॉरी कह दिया तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के आपको क्षमा कर देगा। और क्षमा ही हमें गुणों से भर सकती है और क्षमा हमारी आत्मा का गुण है। इसलिए आज अपन ने उत्तम क्षमा को जाना। उत्तम क्षमा के धारी महामुनिराज हुआ करते हैं और क्षमा के धारी हम आम लोग श्रावक हुआ करते हैं। इसलिए हर प्राणी पर पहले अपनी आत्मा पर क्षमा करें। हमने कितनी गलतियां की हैं कि संसार में ना जाने किन से बैर भाव बांध रखे हैं। पहले अपनी आत्मा से क्षमा करें और जिनसे आपके मन वचन काय से कुटिलता हो गई हो उनके पास जाएं या ऑनलाइन या किसी से भी आप अपनी क्षमा प्रेषित कर सकते हैं। हम सब जब क्षमा मांगेंगे, खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब बुद्धेशु बैरम मज्जन कैनवी, ऐसी भावना हमारे अंदर होगी तो हम हमेशा ऊंचाई को उठते हुए दिखाई देंगे। ऊंचाई को प्राप्त हो जाएंगे एक दिन। इसलिए हर प्राणी ऊंचाई को छुए, यही मैं पवित्र भावना रखता हूँ। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्राणी सभी जीव उच्च शिखर को प्राप्त हों। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज की जाप है ओम ह्रीम हरम ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः।